ज़मान पाक में मौजूद है। पुलिस और कारकुनान में झड़पें भी हुई। कारकुनान अपने कायद की गिरफ्तारी के सामने आहनी दीवार भी बन गए। पुलिस ने ज़मान पाक के अंदर भी शेलिंग की। ज़मान पाक और अतराफ में इंतज़ामिया ने इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी है। पुलिस को आंसू गैस के नए शेल भी पहुँचा दिए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त रियाज अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज आगा, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सूरत हाल खासी कशीदा है। फिर आंसू गैस के शेल भी पुलिस की तरफ से बेदरेग इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन भी इस्तेमाल की जा रही है और साथ साथ ज़मान पार्क के अंदर जो है वो आंसू गैस के शेल भी फेंके जा रहे हैं, क्योंकि कारकुनों ने जो है इमरान खान के रिहायशगाह के इतराफ में जो सिक्योरिटी हसार बनाया उसको तोड़ने के लिए, उन कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए जो आंसू गैस के शेल है वो बड़ी तेजी से पुलिस जो है एहलकार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पुलिस का ताज़ा दम दस्ता भी आया है एसपी वकार की क़यादत में और उनके साथ आंसू गैस के शेल भी जो है मजीद आए हैं और उनका इस्तेमाल भी अब शुरू कर दिया गया है। और आंसू गैस के शेल जो है पिछले 10 मिनट से मुतवातर जारी है और इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल भी जारी है। लेकिन कारकुन जो है वो अंदर हैं। अब क्योंकि वहाँ ना तो एम्बुलेंस जा सकती है, ना मीडिया की वहाँ तक एक्सेस है कि कितने कारकुन आंसू गैस से बेहोश हो चुके हैं या जख्मी हैं, उनके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितने आंसू गैस इस्तेमाल किया जा रहा है इससे जाहिर होता है कि कारकुन भी वहाँ पर बेहोश भी हुए होंगे और जख्मी भी काफी तादाद में होंगे। लेकिन अभी तक इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हतमी तौर पर कि कितने कारकुन जख्मी हैं और कितने जो है वो बेहोश हो चुके हैं। आंसू गैस का जो आंसू गैस है उससे न सिर्फ आंखों में जलन हो रही है बल्कि सांस लेने में खासी दुश्वारी पेश आ रही है। मैं इस वक्त ज़मान पार्क से तकरीबन 20 गज के फासले पे पीछे आ चुका हूँ ताकि आपसे बात हो सके। इससे पहले मैं चूंकि खासा अब फिर आंसू गैस के शेल, शायद आपको आवाज आ रही हो कि आंसू गैस के शेल जो है वो फिर दोबारा से बड़ी तेजी से इस्तेमाल किए, 4-4, 5-5 एकदम आंसू गैस शेल जो है वो मारे जा रहे हैं अंदर ज़मान पार्क की तरफ ताकि कारकुन वहां से हट जाएं और पुलिस एहलकार आगे पेशकदमी करें और ज़मान पार्क के अंदर दाखिल होकर इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। ज़मान पार्क के बाहर की जो सूरत हाल है, क्या पुलिस मौजूद है या बाहर भी अब कारकुनान हैं जो गेट के सामने, या सिर्फ गेट के सामने पुलिस ही है? अब गेट के सामने इस वक्त पुलिस ही है। कुछ कारकुन अगर बाहर आते हैं तो उनको वाटर कैनन इस्तेमाल की जाती है, फिर वो अंदर भाग जाते हैं। लेकिन अंदर ज़मान पार्क जो इमरान खान की रिहायशगाह है उसके इतराफ में जो कारकुन है वो बहुत बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद हैं। लेकिन शेल जिस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें भी ये खदशा है कि शायद वहाँ पर कुछ कारकुन बेहोश हो गए हों और कुछ जख्मी भी हुए हों। लेकिन क्योंकि एम्बुलेंस और दीगर जो गाड़ियाँ वो रेस्क्यू टू की गाड़ियाँ वो अंदर नहीं जा सकती, पुलिस ने उनको रोका हुआ है क्योंकि आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसलिए अभी तक कुछ कहा नहीं जा सके कितने लोग अंदर जख्मी हैं या बेहोश हो चुके हैं आंसू गैस के मुतासिर होकर, ये कुछ नहीं कहा जा। लेकिन अभी भी आंसू गैस का जो इस्तेमाल है वो मुसलसल जारी है। सही। अच्छा रियाज, ये भी बताइएगा कि बहुत से जो लीडरान हैं, शाह महमूद कुरैशी भी थे, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, वो अब ज़मान पार्क के अंदर ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल, उमर अयूब थे ज़मान पार्क के और फारूक हबीब थे, शाह महमूद कुरैशी थे, अलीमा खान थी, इमरान खान की जो बहन है वो भी अंदर थी और इसके अलावा कुछ और भी रहनुमा जो थे वो अंदर थे। लेकिन जब पहले जब डीआईजी ऑपरेशन अंदर गए थे इस्लामाबाद के शहजाद बुखारी, तो उस वक्त जो है वो तमाम लीडरान बाहर आए थे उनसे बात करने के लिए कि आप इस तरह ऑपरेशन ना करें, जानी नुकसान हो सकता है, हम अमन चाहते हैं। पीटीआई के लीडरों की तरफ से ये कहना था कि हम अमन चाहते, किसी किस्म का हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो और इलेक्शन मुलतवी हो, इलेक्शन की डेट किसी तरह आगे जा सके। तो इसलिए हम किसी किस्म का कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहते जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। लेकिन कुछ देर बाद जब वो तो इस दौरान पुलिस वो बात काफी हद तक उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि आप इस तरह ना करें जिससे जो है वो खून खराबे का डर हो, क्योंकि आप शेल इस्तेमाल कर रहे हैं, लाठीचार्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, कारकुन जख्मी भी हो सकते हैं, तो किसी की जान भी ना चले जाए। क्योंकि एक जान तो हम दे चुके हैं जिले शाह की, उनका कहना है जिले शाह जो शहीद हुए हैं तो उनकी जान तो जा चुकी, तो हम मजीद इस तरह नहीं करना चाहते कि किस तरह उनके कारकुन जो हैं वो पुलिस तशद्दुद से या आंसू गैस के शेल से वो जख्मी हो और वो शहीद हों। तो मैं इमरान खान से मशवरा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आता हूँ वापस आपसे बात करता हूँ। लेकिन जब वो अंदर गए तो उसके बाद फिर पुलिस ने हल्ला बोला और वहाँ पर आंसू गैस का शेल का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया और उसके बाद से ये सिलसिला जारी है। अब कोई लीडर जो है वो इस वजह से बाहर नहीं आ रहा क्योंकि आंसू गैस के शेल का जो इस्तेमाल है वो मुतवातर जारी है।
तो इतनी ज्यादा आंसू गैस के शेल इस्तेमाल होने के दौरान वो किस तरह बाहर आ सकते हैं। अगर वो बाहर आएंगे तो वो खुद भी जख्मी हो जाएंगे, तो इसलिए वो कोशिश है कि वो अंदर ही रहें और महफूज रहें। क्योंकि जमान पार्क के अंदर में इमरान खान की रिहायशगाह के अंदर भी जो आंसू गैस के शेल हैं वो गिरे हैं, और जिसकी आप फुटेज भी आपने देखी है कि वहाँ पर भी आंसू गैस के शेल गिरे हैं। इस वजह से कोई भी लीडर अभी बाहर नहीं आ रहा और ना ही किसी लीडर ने जो है वो आला पुलिस अफसरान से कोई बात की है। तो रियाज, प्लान क्या है पुलिस का? क्या उनकी हिकमत अमली है? किस तरह से गिरफ्तारी होगी फिर इमरान खान की? अजीब उनका ये पुलिस जो अफसरान थे, जो डीआईजी जो जख्मी हुए थे, जिनको एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से ले जाया गया, डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी, उनका ये कहना था, और उनके जो दीगर उनके साथ जो पुलिस अफसरान आए थे उनका ये कहना था कि वो कोर्ट के आर्डर की हर सूरत तामील करेंगे। उनको सही थे